भगवत नाम की महिमा इस चैनल में आप सबका स्वागत है। भगवत नाम लेने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। हमारी कितनी भी ऐसी हरे कृष्ण भगवत नाम की महिमा इस चैनल में आपका स्वागत है। भगवत नाम लेने से जीवन में परिवर्तन आता है, सकारात्मक परिवर्तन आता है, परंतु उस परिवर्तन को अनुभव करने के लिए पहले नाम लेना पड़ता है। और नाम लेना मतलब नामस्मरण करना, अखंड जप करना। अब यहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ता है कि जप करना और नामस्मरण करना, क्योंकि जप करने के लिए हमें हाथ में माला चाहिए या उंगलियों के ऊपर भी हम एक ऐसा विधान है ऐसा कि उंगलियों के ऊपर हम जप कर सकते हैं, परंतु उसके लिए अपने को एक आसन पर बैठना होता है और उसका संख्या के अनुसार जप किया जाता है। परंतु नामस्मरण में ऐसा कोई भी बंधन नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हम नामस्मरण कर सकते हैं। और उस नामस्मरण से जो हमें लाभ होता है वो लाभ अनुभव से ही आप उसका मतलब नाम लेने के बाद ही आप उसका अनुभव ले सकते हैं। तो नाम का महत्व क्या है ये तो हमने कई बार अनुभव कर लिया और मैंने कितनी वीडियो में इस बात को मैंने बताया है कि नामस्मरण से बहुत कुछ साध्य होता है। अब नाम, कई बार प्रश्न ये आता है कि हम नाम कौन से देवता का लें, या जैसे मैं कहती हूँ कि इष्ट का नाम लेना सबसे अनुकूल रहता है। परंतु किसी ने मुझे ये प्रश्न पूछा है कि वो देवी के मतलब माता रानी का नाम के बारे में वो जानना चाहती है कि माता रानी का नाम लेने से विशेष क्या लाभ होता है, या माता रानी का नाम किस तरह से लिया जाना चाहिए और उस नाम के पीछे उसकी विशेषता क्या है, या वो नाम माता रानी को एक विशेष नाम कैसे प्राप्त हुआ, या उस नाम की क्या विशेषता है। तो आइए देखते हैं इनका जो प्रश्न है वो प्रश्न हम लेंगे और इसके साथ हम बात करते हैं कि ये क्या जानना चाहती हैं। हरे कृष्णा। भगवत नाम की महिमा के बारे में मैंने सुना है, आपके वीडियोस बनाते हैं। हाँ जी। तो आज मैं उसी संदर्भ में आपसे माता रानी शैलपुत्री के बारे में जानने की उत्सुकता है और उसकी महिमा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके मंत्र और जाप क्या है, कैसे हम उनकी जाप और तप कर सके, कहाँ पे बैठ के कर सके, इसके बारे में कृपया आप हमें बताइए। देखिए, माता रानी के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा था और कि हमें नाम लेना है तो इष्ट का लेना है, लेकिन अगर आप किसी का भी ले सकते हैं, पर माता रानी का अगर नाम लेना है तो जैसे हम शुरू से अगर हम नाम लें, जैसे माता शैलपुत्री, तो शैलपुत्री माता का दिमाग में आता है कि ये माता रानी का नाम कैसे आया। जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा कि ये नाम की महिमा क्या है, या ये नाम कैसे लेना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए। तो पहली बात तो ये देखना समझ लेना जरूरी है कि माता रानी का ये शैलपुत्री नाम कैसे है। अब माता रानी के बारे में थोड़ा सा हमें थोड़ा पीछे की तरफ जाना होगा, क्योंकि शैलपुत्री जो है वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री, लेकिन उसके पहले उनका पूर्व जन्म जो था वो दक्ष की पुत्री माता सती का था। तो सती जो थी वो भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था और दक्षराज ने उनके अपने घर में जो यज्ञ किया और यज्ञ में उन्होंने भगवान को अर्थात ईश्वर
जो महादेव है, देवादिदेव महादेव है, उनके नाम का कोई उन्होंने आसन नहीं रखा था। उनके लिए उन्होंने विशेष उनको बुलाया नहीं था, आमंत्रण नहीं था। फिर भी माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई मुझे जाना है। तो भगवान ने उनके लिए नंदी के साथ, सारे गणों के साथ उनको भेज दिया। वहां पहुंचने के बाद जब देखा माता ने कि उनके पति का कहीं आसन नहीं है, और एक सती जो होती है उसके लिए सबसे बड़ा आदर अपने पति के लिए होता है, और अगर अपने पति का ही अपने पीहर में अगर आदर ना हो तो वो सबसे बड़ा अपमान, उसको अपना अपमान नहीं बल्कि अपने पति का अपमान लगता है। तो वही अपमान माता को हुआ कि जिस घर में मैं पली बढ़ी, जिस घर में मेरा बचपन हुआ, और जिस घर से मैं पति के घर विदा हो गई, लेकिन वहां आने के बाद मेरे उसी पति का आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। तो एक सती के लिए, जो एक सती पतिव्रता स्त्री होती है, उसके लिए बहुत सम्मानजनक बात होती है कि अपने पति का मान रहे। तो ऐसे में जब माता सती ने ये देखा कि अपने पति का वहाँ कुछ आदर नहीं हो रहा है, उनका कुछ सम्माननीय स्थान नहीं है, तो उनकी क्रोध बहुत ऊपर चढ़ गया। मतलब क्रोध इतना अधिक हो गया कि उन्होंने खुद को योगाग्नि निर्माण करके अपने आप को उसमें भस्म कर लिया। और उसके बाद फिर उनका जब पता चला महादेव को इस तरह से विध्वंस हो गया यज्ञ का, वीरभद्र ने उनका विध्वंस किया, वो सब कहानी अलग बात में आती है। तो लेकिन यहीं से हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे उसी सती का दूसरा रूप, जो कि हिमालय के यहाँ पर्वतराज हिमालय जो है, उनके घर में पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ, उन्होंने वहां पे अवतार लिया। तो पार्वती का नाम पार्वती क्यों है? क्योंकि वो पर्वतराज की पुत्री है। फिर अब शैलपुत्री, अब यहाँ पे जब हम माता का, जैसे नव दुर्गा में माता का नाम लेते हैं, तो पहला नाम माता शैलपुत्री का आता है। तो वहां पे पार्वती ना कहते हुए शैलपुत्री क्यों कहा गया? क्योंकि शैल अर्थात पर्वत, तो माता का एक नाम शैलजा भी है, क्योंकि वो पर्वतराज की पुत्री होने और उसकी वजह से उनका एक नाम शैलजा भी है। तो यहाँ शैल मतलब पर्वत और शैल पुत्री अर्थात पर्वत की पुत्री। अब यहाँ शैलपुत्री का विशेष महत्व क्या हो जाता है कि माता शैलपुत्री जो है वो स्थिरता का प्रतीक है, क्योंकि शैल मतलब पर्वत स्थिर होते हैं, और उनकी पुत्री भी, उसमें भी वो स्थिरता है, गंभीरता है, जड़त्व है। लेकिन वो जड़त्व कैसा है? चैतन्य जड़त्व है, जिसको हम कहते कि एक पत्थर है, लेकिन पत्थर में कहते कि ये पत्थर है, इसमें क्या जीव है, परंतु उसमें भी जीव होता है। क्योंकि जैसे रामचरितमानस में कहा गया है जड़ चेतन, तो जड़ चेतन मतलब जड़ में भी वही चेतना होती है जो जीव में होती है। तो शैलपुत्री जो है वो प्रथम दुर्गा का अवतार माना जाता है। माता दुर्गा का जो अवतार है वो पहला शैलपुत्री का है। और उनकी आराधना करने से पहली बात है कि उनकी आराधना हम कैसे करें, तो ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, ये उनका मंत्र है। इस मंत्र को लेकर आप जप कर सकते हैं। जैसे अभी कभी भी किसी भी नवरात्रि में, क्योंकि हर नवरात्रि में ये आता है, तो नवरात्रि में आप ये जप कर सकते हैं, और उंगलियों पे गिन के या माला पे गिन के और काउंटिंग से, जैसे कितनी संख्या में करना है। दूसरा है, अगर आपको नामस्मरण करना है तो नामस्मरण में ओम दुर्गाय नमः ये भी मंत्र हो गया। तो सिर्फ क्या नाम लेंगे आप? माता शैलपुत्री, माता शैल। हाँ बस, क्योंकि हम माता को पुकार रहे हैं, माता का नाम ले रहे हैं। तो नमः और ओम ये दो जब आगे पीछे लग जाते तो वो मंत्र हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको मंत्र करना है किसी भी नवरात्रि में तो आप ये मंत्र कर सकते हैं, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, ये मंत्र है। और अगर आपको सिर्फ नाम लेना है
तो माता शैलपुत्री। माता शैली। अपने आप मन में नाम लेते हैं, नाम लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। उसकी वो जितनी भी बार हमें लेना हो ले सकते। उसमें कोई काउंटिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नामस्मरण है। और ये नाम, जैसे मैंने पहले भी बताया, नाम आप मन में लेते रहो, उसका कोई काउंटिंग नहीं है, उसका कोई विधान नहीं है, कोई उसका नियम नहीं है, जब चाहे आप ले सकते हो। दूसरा, जब आप नामस्मरण लेते हो और जप करते हो, दोनों का प्रभाव अलग है। जप का प्रभाव क्या है कि जब आप किसी जप करते हैं तो उसके लिए आपके मन में कोई कामना होती है कि ये मेरा काम हो जाए, उसके लिए मैं जप कर रही हूँ, तो उसके लिए काउंटिंग आता है। 1 माला, 2 माला, 11 माला, 101 माला, 108 माला, जो भी है आपके कार्य के अनुसार आप माला को कम ज़्यादा करते हैं। अगर काम छोटा है तो नेचुरली कम माला, काम बड़ा है तो ज़्यादा माला। लेकिन नामस्मरण में ऐसा कुछ नहीं, उसमें कोई कामना है ही नहीं। भगवान का नाम लेना है, बस नाम लेते रहना। अब उससे फायदा क्या होता है? अब जैसे हम श्वास लेते हैं, अब कोई पूछे कि श्वास लेने का फायदा क्या है, लाभ क्या है, तो हम जिंदा हैं। अगर हमने नाक मुंह बंद कर दिया, हम श्वास नहीं ले पाएंगे, तो कितनी देर तक हम श्वास रोक के बैठ सकते हैं, है ना? तो नाम हमारे लिए वो लाभ नहीं देखना है। नाम लेते 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 वो उसका जो हमारे पूरे शरीर में उसका जो प्रभाव होता है, वो धीरे 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 हमारे पूरे शरीर में उसका प्रभाव आते जाता है। और उसका अनुभव हमें होता है। अब इसका माता शैलपुत्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनका नाम लेने से आपको क्या लाभ होगा? अगर हम लाभ की बात करें तो सबसे पहले आपके जीवन में स्थिरता आएगी, क्योंकि मन चंचल होता है, मन के साथ साथ शरीर भी इधर उधर भागते रहता है। पहले मन भागेगा, उसके पीछे शरीर। कोई स्थिर बैठना नहीं है। अगर आपको नाम जप करना है तो आपको पहले स्थिर बैठना पड़ेगा, एक आसन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए जो स्थिरता होनी चाहिए वो माता के नाम से आएगी। फिर आप कोई भी काम करते हैं तो काम करते समय उसकी एकाग्रता आती है, क्योंकि हर एक नाम में एक विशेषता है। तो शैलपुत्री में जो विशेषता है वो क्या है? एक तो स्थिरता है, दूसरा जड़ है, मतलब आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर आपने कोई बात ठान ली कि मुझे ये काम करना है, ठीक है ना, तो आपको उस काम से कोई हिला नहीं पाएगा, आपको वहां से दूर नहीं करेगा। कि आपने किसी ने आपको कहा कि ये काम मत करो, तो आपने क्या, मैंने ठान लिया है, निश्चय। तो माता शैलपुत्री के जप से आप में निश्चयता आती है, स्थिरता आती है, और आप में अनुशासन आता है। क्योंकि जब स्थिरता आएगी तो अनुशासन तो चाहिए, अनुशासन आएगा। फिर अनुशासन के साथ आप में उस संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। किसी काम को करने के लिए जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प शक्ति हमारी बढ़ जाती। तो इसलिए माता शैलपुत्री के नाम से जो आपने प्रश्न पूछा, वो सब मैंने बताया कि भाई इस तरह से आपको उसकी स्थिरता आएगी, आप में अनुशासन आएगा, और आपके काम के जो संकल्प करेंगे उसमें आपकी संकल्प शक्ति में दृढ़ता आएगी, आप उस काम को पूर्ण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आज हमने देखा कि माता शैलपुत्री के नाम से, जैसे इन्होंने अभी पूछा, तो जहाँ तक मेरे समझ में आया वो मैंने इनको बताया है। और अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों का भी उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।